बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दो चीज़ों का नुस्खा बताते हैं, इसके फ़ायदे और इसका इस्तेमाल भी बताऊंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि एक हफ्ते तक इसको खा लें, इस नुस्खे से ज़िंदगी भर हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ये बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए मुफीद है। जोड़ों और पट्टों की कमज़ोरी हो या खून की कमी, थकावट हो या ज़हनी कमज़ोरी, हर तरह की कमज़ोरी का खात्मा हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब है जो आपकी सेहत के कई मसाइल को ख़त्म कर देगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। नाजरीन, आसानी से हजम होने वाला साबूदाना की खीर कमज़ोर बच्चों और मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा समझी जाती है। कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर साबूदाना हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से थकावट दूर होती है। साबूदाना को बच्चों की बुनियादी ग़िज़ा में शामिल करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और इनकी ग्रोथ और हाइट बेहतरीन हो जाती है। बहुत से लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी हिफाजत से नावाकिफ होते हैं। साबूदाना अपनी ठंडी तासीर की वजह से जिस्म पर ठंड का असर रखता है। ये जिस्म में बैठी गर्मी को उठा लेता है। गर्म मौसम में या गर्मी के मुतालिक बीमारियों का मुकाबला करने के लिए साबूदाना की खीर इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होगा। आज की वीडियो में साबूदाना की खीर बनाने का सही तरीका भी आपको बताएंगे और इसके हैरत अंगेज फ़वाइद भी आपको बताएंगे। जब हम इस तरह की देसी टोटके घर पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे जिस्म में एनर्जी लेवल बढ़ जाती है और खाने में ये मज़ेदार भी होती है। साबूदाना जेब पर निहायत ही सस्ता और पकाने में बहुत ही आसान है, जो हर उम्र के लोगों में जिस्मानी कमजोरी को दूर करने से लेकर वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साबूदाना हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। साबूदाना के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है। अगर किसी बीमारी की वजह से जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है तो इसके लिए बाकायदगी के साथ सिर्फ एक हफ्ता साबूदाना की खीर का इस्तेमाल करते हैं तो ये 100% मुमकिन है कि एक हफ्ते के इस्तेमाल से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। साबूदाना आयरन से भरपूर पौधा है जो इन लोगों के लिए बहुत मुफीद होता है जो आयरन की कमी का शिकार होते हैं। साबूदाना इनके लिए एक नेमत है। साबूदाना से खून बनता है और कुछ ही दिनों में खून की कमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। इसी तरह हामला खवातीन अपनी खुराक में साबूदाना को लाजमी शामिल करें क्योंकि इससे पैदा होने वाले बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा में मदद मिलती है। और ऐसे अफराद जो सख्त वर्जिश करते हैं और ज़्यादा देर तक जिस्मानी मुशक्क़त में मशगूल रहते हैं, इनके लिए साबूदाना निहायती मुफीद है। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से थकन कम होती है और जिस्मानी कमज़ोरी का भी खात्मा हो जाता है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं और मसल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाश्ते में साबूदाने को शामिल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में साबूदाना इस्तेमाल करने से देर तक भूख का एहसास नहीं होता और इंसान की तबीयत भी हल्की फुल्की रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी काम करने को दिल नहीं करता, थोड़ा सा काम करने के बाद थकन हो जाती है। ऐसे अफराद हफ्ते में 2 से 3 बार अगर साबूदाना की खीर का इस्तेमाल किया जाए तो सुस्ती और थकावट का खात्मा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि साबूदाने को सही से बनाने का तरीका क्या है। पकाने से पहले साबूदाने को 4 घंटे तक भिगोकर रख देना है। इसके बाद इसमें शामिल करना है फूल मखानों को। फूल मखानों के इस्तेमाल से बदन में हर तरह के दर्द वगैरह दूर हो जाएंगे। फूल मखानों के भी बेतहाशा फ़ायदे हैं। फूल मखानों को आपने एक पैन में डालकर ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से ये बहुत क्रंची और टेस्टी हो जाते हैं। फूल मखानों को आपने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके निकाल लेना है। अब एक पतीली में दूध डालकर दूध गर्म करने के लिए रख देना है। दूध जब गर्म हो जाए तो भिगोए हुए साबूदाने को शामिल कर देना है और इसके साथ ही फूल मखानों को भी शामिल कर लेना है और इसमें आपने अपने जायके के हिसाब से चीनी शामिल कर देनी है। अब हमने साबूदाने को 5 मिनट तक पकाना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। साबूदाने की खीर के जितने ज्यादा फायदे हैं इतने ज्यादा ये टेस्टी भी है। नाजरीन, कुदरत ने इसके अंदर जबरदस्त फायदे और ग़िज़ायत रखे हैं, लेकिन अफसोस हम इन फायदों से नावाकिफ हैं। नाजरीन, अगर हम इन कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।